हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका अपने डाउटफिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए रीजनिंग की बेहतरीन और शानदार क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि ये जो टॉपिक है हमने शुरू कर रखा है, रिश्ते वाला टॉपिक, ब्लड रिलेशन। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है दोस्तों। चाहे आप स्टेट लेवल की एग्जाम देकर देख लो या फिर सेंट्रल लेवल की, सभी एग्जामों में रिश्ते के टॉपिक से क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। 100% है कि रिश्ते के टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। और रिश्ते का टॉपिक आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सरल तरीके से सीख जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस वाले वीडियो से पहले 2 वीडियो और डाले हुए हैं रिश्ते के टॉपिक के। यदि वो दोनों वीडियो देखोगे तभी ये तीसरी चीज समझ में आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से यदि हम नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आंसर कैसे देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है, दोनों वाले शुरू वाले दोनों वीडियो देखने हैं और उसके बाद इस तीसरे वीडियो को देखना। और मैं जहां तक मानना है जहां तक मेरा मानना है, जब तक आप ये तीनों वीडियो देख लोगे आपके रिश्ते वाले सारे क्वेश्चनों का समाधान हो जाएगा। और यदि ये सारी क्लासें आपको पसंद आए तो दोस्तों, क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत। कैसे करना है देखो। सबसे पहले मैं 1 मिनट में वो सारी चीज दोहरा देता हूं जो 2 क्लासों में मैंने बताई थी। और दोस्तों, वो चीज कौन सी है वो देखना। मैंने ये समझाया था, अपना टॉपिक तो क्या है, ब्लड रिलेशन। दोस्तों, अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन रिश्ता, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध, रक्त संबंध, खून का रिश्ता। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, ये सारी चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को आपको हल किस तरीके से करना है। पूरे टॉपिक में आपको कहीं भी पता चले दोस्तों कि ये पुरुष है, कौन चीज का पता चले कि ये पुरुष है, तो आपको वहां क्या यूज करना है दोस्तों, प्लस। आपको पता चले कि ये स्त्री है तो वहां क्या यूज करना है, माइनस। यदि दोस्तों आपको पता चले कि ये पुरुष या स्त्री कंफर्म नहीं है कि कौन सा है, कि या तो पुरुष हो या स्त्री हो, मतलब 100% नहीं कह सकते आप कि ये पुरुष है या स्त्री है, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको दोनों चिन्ह काम में लेने वहां प्लस बी और माइनस बी। फिर मैंने समझाया था इन पूरे के पूरे टॉपिक को कि 3 मैं ऐसे चिन्ह बताऊंगा आपको जिन चिन्हों से आप पूरे टॉपिक को हल कर सकते हो। और वो चिन्ह कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले सिंगल लाइन, दोनों तरफ तीर का निशान। जब भी आपको टॉपिक में पता चले कि ये दोनों क्या है, ये संबंध किसके लिए है, भाई बहन के लिए। आपको पता चले कि कोई 2 व्यक्तियों के बीच भाई बहन का संबंध है, तो आपको कौन सा चिन्ह दर्शाना है, सिंगल लाइन, दोनों तरफ तीर का निशान। यदि आपको पता चले कि ये माता पिता और पुत्र या पुत्री में संबंध पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां सिंगल लाइन, एक तरफ तीर का निशान। जिस तरफ दोस्तों तीर का निशान हो वहां आपको बैठाना है पुत्र या पुत्री, मतलब बेटा या बेटी को। और जहां तीर का निशान नहीं है वहां आपको किसको बैठाना है दोस्तों, माता या पिता को, माता या पिता को। फिर देखना दोस्तों क्या करना है यहां तक। इसके बाद तीसरा चिन्ह, और वो चिन्ह है डबल लाइन, दोनों तरफ तीर का निशान। और ये कब काम में लेना है दोस्तों, ये लेना है पति और पत्नी के संबंध में। जब आपको पति और पत्नी का रिश्ता दर्शाना हो, जब आपको पति पत्नी का रिश्ता दर्शाना हो तो डबल लाइन, दोनों तरफ है तीर का निशान। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों में, और आगे के क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से हल करने के लिए आप देखना कैसे करना है इनको। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है ए प्लस ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और a इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है।
तो फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस संबंध को प्रदर्शित करता है कि डी की क्या है दोस्तों, भतीजी है। डी की क्या है, भतीजी है। आपको ये सारे समीकरण चेक करने हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखो ध्यान से देखना, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वहां दोस्तों कोई एक समीकरण को लेकर हल करने से व्यवस्था नहीं होगी, सारे के सारे समीकरणों को चेक करना है। फिर वो चाहे वो पहले ऑप्शन में ही आंसर आ जाए उसकी बात अलग है, लेकिन यहां आपको क्या करना है, चारों को चेक करके देखना है दोस्तों। बने रहना लास्ट तक, सारी चीज समझ में आ जाएंगी पूरे वीडियो में। आप तो बस रुके रहो और वीडियो को लगातार देखते रहो। देखना कैसे करेंगे, यहां से दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ऊपर देखो अल्फाबेट के अक्षर दे रखे हैं ए बी, और नीचे अल्फाबेट के अक्षर दे रखे हैं डी एफ ई। मतलब डी ई एफ के संबंध में ऊपर अलग है नीचे अलग है, लेकिन दोस्तों यहां आपको अल्फाबेट के अक्षरों में कभी भी आपको संबंध नहीं देखना है कि यहाँ ए बी है नीचे कुछ दे रखा है, इससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको हमेशा क्या देखना है दोस्तों, यहाँ सिर्फ चिन्ह को देखना है कि प्लस वाले चिन्ह का मतलब क्या है और इंटू वाले मतलब गुणा वाले चिन्ह का मतलब क्या है। तो सिर्फ आपको चिन्हों पर ध्यान देना है दोस्तों। तो देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन को, डी प्लस एफ। अब आपको यह देखना है कि प्लस का मतलब क्या बता रखा है क्वेश्चन में, और प्लस का मतलब दोस्तों क्या बता रखा है बताओ। प्लस का मतलब बता रखा है ए प्लस बी, और ए बी की बहन है। तो आपको ऐसा का ऐसा संबंध इनमें ढूंढना है। कैसे दोस्तों, देखना एक बार, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो आप बताओ डी प्लस एफ का मतलब क्या हो जाएगा, डी एफ की बहन है। सेम ऐसे की ऐसे, अल्फाबेट के अक्षरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। सिर्फ देखो प्लस का मतलब ए बी की बहन, तो आप भी प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, डी एफ की बहन। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने समझा रखा है उसी तरीके से डी को बहन बना दो, किसकी, एफ की। ये बना दिया डी को एफ की बहन। फिर कह रखा है एफ इंटू ई, और इंटू में दोस्तों देखो क्या कह रखा है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो बताओ यहाँ एफ पुत्री हो जाएगी दोस्तों किसकी, बताओ, एफ पुत्री हो जाएगी ई की। तो एफ को पुत्री बनाओ दोस्तों, किसकी पुत्री है, एफ, ई की। ये लो। फिर देखना दोस्तों आगे क्या कह रखा है, ई प्लस एफ, और ई प्लस एफ का मतलब दोस्तों क्या बता रखा है, ए बी की बहन है। तो यहां बताओ एफ, ई किसकी बहन हो जाएगी, एफ की। ई बताओ किसकी बहन हो जाएगी, एफ की। यहां से देखना दोस्तों ए प्लस बी, ए बी की बहन। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, ई एफ की बहन। तो ई को बहन बनाओ किसकी, एफ की। ये लो। अब देखो क्या पूछना चाह रहा है अपने को क्वेश्चन, डी ई की भतीजी है। आपको ये देखना है कि यहाँ डी ई की भतीजी है क्या, ये देखना है पहले ऑप्शन में। क्या देखना है, डी ई की भतीजी। तो देखो भाई डी क्या है, डी क्या है बताओ, ई की। यहाँ ये क्या है, इनकी माताजी। ये दोनों बहने हैं, सिंगल लाइन, दोनों तरफ तीर का निशान, मतलब दोनों क्या है, ये बहने। तीर के निशान के साथ पुत्र पुत्री, और जहां तीर का निशान नहीं है वो क्या है, माताजी है। तो बताओ ये दोनों की दोनों बहने हैं और ये इनकी क्या है, माताजी। तो ये तो संबंध किसका हुआ, पुत्र और पुत्री और माताजी का। ये संबंध किसका हुआ बताओ, ये दोनों पुत्रियां हैं और ये क्या है, इनकी माताजी। तो बताओ डी ई की नहीं, डी तो क्या है, डी तो ई की पुत्री है, भतीजी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हुआ दोस्तों, गलत हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को इसी अनुसार चेक करना है। सेकंड ऑप्शन को चेक करने के लिए देखना डी माइनस एफ, और माइनस का अर्थ दोस्तों क्या दे रखा है, ए बी का भाई है। माइनस का अर्थ दे रखा है ए बी का भाई, तो डी को भाई बना दो किसका, एफ का। डी है भाई और ये डी भाई किसका है दोस्तों, एफ का। डी किसका भाई है दोस्तों, एफ का। फिर कह रखा है एफ इंटू ई, और एफ इंटू ई का मतलब क्या बता रखा है, ए बी की पुत्री है। तो यहाँ एफ किसकी पुत्री हो जाएगी, ई की। तो एफ को पुत्री बनाओ, और ये किसकी पुत्री है दोस्तों, ई की पुत्री है। फिर क्या कह रखा है, ई माइनस एफ, और ई माइनस एफ का मतलब क्या कह रखा है दोस्तों, यहां देखना ई माइनस एफ, और यहां कह रखा है ए बी का भाई है।
तो बताओ ई किसका भाई हो जाएगा? एफ का। तो ई भाई हो गया किसका? एफ का। ई भाई हो गया किसका? एफ का। एक बार फिर से देखना दोस्तों, ये क्या कह रखा है? ई माइनस एफ, और माइनस का मतलब क्या कह रखा है? ए बी का भाई है। तो यहां बताओ ई किसका भाई हो जाएगा दोस्तों? एफ का। तो ई भाई बन गया एफ का। अब आपको देखना है कि डी और ई में संबंध देखना है कि डी ई की भतीजी है क्या। यहां भी देखो डी ई की भतीजी है क्या? बताओ नहीं है, क्योंकि ये इनके पिताजी और ये क्या है? पुत्र है। तो यदि डी पर पॉजिटिव चिन्ह पहले ही आ गया तो आपको इतना देखते ही, क्योंकि डी पर नेगेटिव होगा तब भतीजी बनेगी। तो यदि आप समझदारी से क्वेश्चन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में यहां शुरू में ही पता चल जाएगा कि आप इस पे प्लस बैठा दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसलिए बताओ बी भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। अब देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन डी इंटू एफ, और इंटू का मतलब दोस्तों क्या है? ए बी की पुत्री। तो यहाँ डी पुत्री हो जाएगी किसकी? एफ की। तो डी को पुत्री बना दिया, और ये डी किसकी पुत्री है दोस्तों? एफ की। डी दोस्तों किसकी पुत्री है? एफ की। डी इंटू एफ, डी को पुत्री बनाना है दोस्तों एफ की। डी को किसकी पुत्री बनाना है? एफ की पुत्री बनाना है डी को। देखना, डी को बनाना है एफ की पुत्री। डी को बनाओ, एफ की पुत्री बनाओ डी को। डी पुत्री बन गई, ये एफ ने ऊपर लगा दिया। फिर क्या कह रखा है? एफ माइनस ई, और माइनस में दोस्तों क्या कह रखा है? ए बी का भाई। तो बताओ ई किसका भाई हो जाएगा दोस्तों? सॉरी एफ, एफ किसका भाई हो जाएगा? ई का। देखो ए माइनस बी, और माइनस का मतलब क्या बता रखा है? ए बी का क्या है? भाई है। तो यहां बताओ माइनस में ई भाई बन जाएगा किसका? सॉरी एफ भाई बन जाएगा ई का। एफ भाई किसका? ई का। तो इस एफ को भाई बना दो, और ये किसका भाई है? ये ई का भाई है। और फिर कह रखा है ई प्लस एफ, और ई प्लस एफ का मतलब ए बी की क्या है दोस्तों? बहन है। ए बी की क्या है? बहन है। तो यहाँ ई बताओ क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। और ये ई किसकी बहन हो जाएगी? एफ की। तो ई बहन बन गई, ये लो, ई बहन बन गई किसकी? एफ की। एक बहन बन गई किसकी? एफ की। फिर देखो क्या कह रहा है? डी ई की भतीजी, ये डी भतीजी होनी चाहिए किसकी? ई की। अब देखना डी ई की क्या होनी चाहिए दोस्तों? भतीजी होनी चाहिए। ये दोनों क्या है? बहन भाई है। और ये इसकी क्या है? ये इसकी पुत्री है। तो बताओ ये इसकी पुत्री है, तो यहां से देखो ये इनके पिताजी और ये पिताजी की बहन। बताओ पिताजी की बहन दोस्तों क्या होती है? पिताजी की बहन बुआजी, और बुआजी ये तो हो गई बुआजी, और ये क्या हो गई? भतीजी। ये बुआजी और ये क्या हो गई? भतीजी। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है डी ई की भतीजी। बताओ यहाँ डी भतीजी है कि नहीं है? बताओ डी किसकी भतीजी? ई। तो ये भतीजी होनी चाहिए किसकी? ई की। ये इसका भाई और ये इसके भाई की पुत्री। बताओ भाई की पुत्री क्या होती है दोस्तों? भतीजी। भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी। इसलिए बताओ आंसर कौन सा सही है इसमें? सी सही है। थोड़ी देर के लिए दोस्तों अपन डी को भी चेक करके देखते हैं क्या आंसर क्या आना है इसमें। सबसे पहले क्या दे रखा है? डी इंटू एफ, और डी इंटू एफ का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों? ए बी की पुत्री। तो यहाँ डी किसकी पुत्री हो जाएगी? एफ की। डी दोस्तों पुत्री हो गई, और ये डी किसकी पुत्री हो गई? एफ की पुत्री। ये लो। फिर दोस्तों देखो क्या कह रखा है? फिर कह रखा है एफ प्लस ई, और प्लस में कह रखा है ए बी की बहन है। तो बताओ यहाँ एफ किसकी बहन हो जाएगी? ई की। एफ बहन बन गई, और ये किसकी बहन है दोस्तों? ई की बहन है। फिर कह रखा है ई माइनस एफ, और ई माइनस एफ का अर्थ दोस्तों क्या बता रखा है? ए बी का भाई है। तो यहां बताओ ई भाई बन जाएगा, और ये भाई किसका बन जाएगा दोस्तों? ई भाई बन जाएगा एफ का। तो ई भाई बन गया एफ का। ये लो, ई भाई बन गया किसका? एफ का। तो यहां से देखना दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन? डी ई की भतीजी है। डी ई की क्या है दोस्तों? भतीजी। तो यहां देखो ये क्या है? यहां देखो ये क्या है? ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों क्या है? भाई बहन।
ये बहन, ये भाई। अब यहां से देखना दोस्तों, अपन इस डी को देखना, इस डी को, ये डी कौन है? तो ये देखो यहां से आओ, ये इसकी बहन और ये इसकी बहन की क्या है? पुत्री। तो बताओ बहन की पुत्री क्या होती है? बहन की पुत्री क्या होती है? भांजी। बहन की पुत्री क्या होती है? भांजी। चेक करना दोस्तों एक बार क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। डी ई की क्या होनी चाहिए? भतीजी। और यहां देखो आंसर क्या आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है, ऊपर चलोगे ये इसकी माताजी और इसके माताजी का भाई, मतलब ये तो कौन हुआ? मामा। और ये क्या हुई? भांजी। इसलिए बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा सी सही। समझ में आई सारी बातें? देखो दोस्तों, यदि आपको समीकरण से क्वेश्चन को हल करना है तो दोस्तों इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता, ये तो करना ही पड़ेगा कि मतलब आपको ए ऑप्शन में आंसर मिलता है, बी में मिलता है या सी में मिलता है, या फिर कई जगह आपको क्या पता चारों के चारों चेक करने को मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ऑप्शनों को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ऑप्शन चेक किए आप जादूगर तो न तो आप हो न मैं कोई जादूगर हूं कि आपको जय बजरंग बली बोल दिया और आप ऑप्शन बी सही कर दो, ऐसे कभी नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सारे के सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आई होंगी और आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, जल्दी से हल करने की कोशिश करो दोस्तों अगले क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही हल करना है जिस तरीके से मैंने आपको हल करना सिखाया है, और ये तभी समझ में आएंगी सारी बातें जब आप वीडियो में लगातार बने रहोगे। दोस्तों हर चीज को समझने के लिए टाइम जरूर देना पड़ता है, और यदि आप टाइम दोगे वीडियो को तो आपका ये मान के चलो कि रिश्ते का टॉपिक जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगा। कर लिया होगा? देखो चेक करते हैं क्या कह रहा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। फिर कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की क्या है? ए बी का पिता है। फिर कह रखा है ए इंटू बी, और इसका अर्थ क्या बता रखा है? ए बी का भाई है। फिर कह रखा है ए डिवाइड बाई बी, ए भाग बी, और ए भाग बी का अर्थ क्या बता रखा है दोस्तों? ए बी की क्या है? माँ। फिर कह रखा है ए बराबर बी, और इसका अर्थ बता रखा है ए बी की बहन है, और आपसे पूछ क्या रखा है? P माइनस क्यू भाग आर प्लस एस में P का S से क्या संबंध है? इस समीकरण में P का S से संबंध पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको क्या समझाया था कि यदि यहां क्या दे रखा है दोस्तों, यदि यहां अल्फाबेट के अक्षर अलग दे रखे हूं, ऊपर अलग दे रखे हूं, तो इनसे बताओ क्वेश्चन पे कोई प्रभाव पड़ना है क्या? इससे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि चिन्हों का ऊपर मतलब क्या बता रखा है, चिन्हों का ऊपर मतलब क्या बता रखा है, और वो मतलब से आपके सारे के सारे इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो P माइनस क्यू, अब ये देखना है माइनस का मतलब क्या है। माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का पिता। तो यहां बताओ P किसका पिता है? क्यू का। P को पिताजी बना दो, और ये P किसका पिताजी है? इस क्यू का। फिर कह रखा है क्यू भाग आर, और इस भाग के चिन्ह का मतलब क्या बता रखा है? ए भाग बी का अर्थ बता रखा है दोस्तों ए बी की माँ। तो यहां बताओ क्यू माँ है किसकी? आर की। क्यू माताजी है किसकी? आर की। तो क्यू को माताजी बना दो, माताजी है दोस्तों, माताजी है। ये क्यू किसकी माताजी है दोस्तों? आर की माताजी है। फिर कह रखा है आर प्लस एस, और प्लस का मतलब ए बी का बेटा है। तो बताओ आपको यहां से क्या पता चल रहा है? आर बेटा है किसका? एस का। ये आर बेटा है दोस्तों किसका? आर बेटा है, आर बेटा है, और ये किसका बेटा है दोस्तों? आर एस का बेटा है। आर किसका बेटा है? आर एस का बेटा है। अब देखो बेटा कैसे बनाना इसको। ये पहले से क्यू का क्या है? बेटा है, और की क्या है? माँ है। और दोस्तों ये किसका बेटा और बता, और प्लस के चिन्ह का मतलब ए बी का क्या है दोस्तों? बेटा। तो यहां बताओ आर किसका बेटा है? एस का। मतलब ये आर क्यू का भी बेटा है, और ये किसका बेटा है? एस का भी बेटा।
और Q और S दोनों का बेटा किस संबंध में बन सकता है दोस्तों? जब Q और S दोनों में किसका संबंध हो? पति पत्नी का संबंध हो। तो बताओ S को आप क्या बनाओगे? Q यदि माइनस के चिन्ह के साथ है तो बताओ S पे कौन सा चिन्ह होगा दोस्तों? प्लस का चिन्ह होगा। S पे कौन सा चिन्ह होगा? क्योंकि यदि ये पत्नी बन गई तो निश्चित रूप से इसको क्या बनना पड़ेगा? पति बनना पड़ेगा। फिर देखो ये क्या कह रखा है, P का S से क्या संबंध है? का किसके साथ लगा है दोस्तों? इस P के साथ लगा है। तो आपको संबंध दोस्तों यहां किसका बताना है? P का S से क्या संबंध है? मैंने पीछे वाली दोनों वीडियो में बता रखा है कि जिसके साथ का लगा है हमेशा क्वेश्चन में संबंध उसी आदमी का निकालना है दोस्तों। जिसके साथ का लगा है संबंध उसी का निकालना है। तो यहां क्या कह रखा है? P का S से संबंध। तो देखो P का S से क्या संबंध है, देखना दोस्तों। P का संबंध, इसका संबंध निकालना है, यहां से चलना है S से। ये इसकी क्या है? पत्नी। ध्यान से देखना है, ये यहां से चलो और यहां से आओ यहां तक। बताओ इस S की और ये Q क्या है? पत्नी। और ये इसके पत्नी का कौन है? पिता। तो बताओ पत्नी का पिता क्या होता है दोस्तों? पत्नी का पिता होता है ससुर। पत्नी का पिता क्या होता है? ससुर। तो P ससुर है किसका? S का। तो यहां देखना है ऑप्शन में, P ससुर है किसका? S का। तो ऑप्शन देखो क्या है? S P का ससुर है। देखो S P का ससुर है क्या दोस्तों? ना। क्या कह रखा है? देखो कभी नहीं हो सकता। S P का ससुर, S ससुर है क्या? नहीं है, S तो दामाद है। P ये इसकी पुत्री और ये पुत्री का पति, और पुत्री का पति क्या होता है? दामाद। तो बताओ S P का ससुर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये लो। फिर क्या कह रखा है? P S का ससुर। P देखो S का ससुर है क्या? बिल्कुल P ससुर है S का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। ऑप्शन के चेक करना है दोस्तों। P का दामाद, S क्या है? P का दामाद है। S P का क्या है दोस्तों? दामाद है। तो देखना ये क्या है? S P का दामाद, ये क्या है? इसकी पुत्री और ये इसकी पुत्री का पति। तो S क्या हो गया? P का दामाद भी बन गया। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। फिर कह रखा है P S का दामाद। P S का कभी दामाद हो सकता है क्या दोस्तों? ये नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो देखो बी ऑप्शन को एक बार फिर से चेक करना है, क्या कह रहा है? P S का ससुर, P ससुर है बिल्कुल S का। फिर कह रखा है S P का दामाद, S बिल्कुल P का दामाद है। तो देखना दोस्तों इसको क्या करना है। यदि इसमें दो ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन को सही करने के लिए आप इस ससुर की जगह क्या कर लो? सास कर लो, जिससे एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ससुर की जगह क्या कर लो दोस्तों? सास कर लो। P S की क्या? सास है। क्योंकि यदि ऐसे करेंगे तो एक ऑप्शन सही बन जाएगा। इसमें क्या हो गया? दो ऑप्शन सही हो गए। तो बताओ ये अब यहां ससुर होता तो दोनों सही होते, लेकिन हमको एक ऑप्शन सही करना है। ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण क्या हो गया? सास की जगह ससुर लिखा गया, इसलिए इस ऑप्शन को क्या करना है? कैंसिल है ये। आप भी इसको ससुर की जगह क्या कर लेना? सास कर लेना। अब बताओ क्या हो गया इसमें? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि S P का क्या है? दामाद है। ये S इस P का क्या है दोस्तों? दामाद है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। समझ में आई होंगी ये सारी बातें। लिखना है अगला क्वेश्चन। देखो इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी इसी की तरफ बहुत शानदार क्वेश्चन है। हल करने की कोशिश करना दोस्तों, पहले आप करना, फिर सारी चीज मैं समझाऊंगा आपको क्या है। और इसमें भी वही चीज है, इस सारे के सारे स्ट्रक्चर जो जितने दे रखे हैं आपको, ये चार जो आपको विकल्प दे रखे हैं, सारे के सारे ऑप्शनों को चेक करके देखोगे तब पता चलेगा आंसर क्या आएगा। पहला वाला, इससे भी जो पहले वाला क्वेश्चन था, जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यदि वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको 100% समझ में आएगा। देखना क्या करना है। A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। A भाग B का अर्थ है ए बी का पिता है। A इंटू बी का अर्थ है ए बी की क्या है दोस्तों? बहन है। निम्नलिखित में से किससे स्पष्ट है कि PM का क्या है दोस्तों? भतीजा है। PM का दोस्तों क्या है? भतीजा है। तो यहां से चेक करना है दोस्तों कि PM का भतीजा
किस ऑप्शन से आ रहा है। तो देखना एक एक ऑप्शन को हम हल करते हैं। सबसे पहले कहां से चलना है, m भाग n, और भाग का मतलब क्या कह रखा है, a b का पिता है, तो यहाँ m पिता हो जाएगा। और ये m किसका पिता है दोस्तों, m पिताजी है किसका, n का। m पिताजी है किसका, n का। फिर n इंटू p, और इंटू का मतलब a b की क्या है, बहन है। तो यहां बताओ n किसकी बहन हो जाएगी दोस्तों, p की। तो ये n बहन है किसकी, p की। ये है पहला ऑप्शन। और ऑप्शन में अब अगला आंसर क्या चाहता है आपसे, आपसे आंसर चाहता है कि p m की क्या होनी चाहिए, भतीजी होनी चाहिए। ये p इस m की भतीजी। पहले ऑप्शन में या तो ये पुत्री बन सकती है या फिर पुत्र, क्योंकि ये इनके पिताजी हैं, ये इनकी पुत्री है, और इनके पुत्री की या तो ये बहन है या फिर भाई। तो बताओ ये p क्या बन सकती है इस स्थिति में, या तो पुत्री या फिर पुत्र, या तो बेटा या फिर बेटी। pm का भतीजा होना चाहिए, तो pm का भतीजा पहले ऑप्शन से तो नहीं आएगा। फिर सेकंड ऑप्शन चेक करना है क्या है। सेकंड ऑप्शन है m प्लस s, और प्लस का मतलब दे रखा है ए बी का भाई। तो यहां आप m भाई बना दो किसका, h का। m को भाई बनाओ, और ये किसका भाई है दोस्तों, s का। फिर कह रखा है s भाग r, और भाग का मतलब क्या समझा रखा है, ए बी का पिता है, तो यहाँ s पिताजी बन जाएगा किसका दोस्तों, r का। ये लो। फिर कह रखा है r प्लस p, और प्लस का मतलब क्या कह रखा है, ए बी का भाई, तो यहाँ r भाई बन जाएगा किसका, p। तो ये r भाई बन गया दोस्तों p का। ये किसका भाई है दोस्तों, p का भाई है। फिर चेक करना है pm की क्या होनी चाहिए, pm का भतीजा होना चाहिए। ये p है, ये m का भतीजा होना चाहिए दोस्तों। सेकंड वाले इस ऑप्शन से आपको ये तो पता चल रहा है कि ये क्या है। देखो यहां से m से चलो p की तरफ, ये इसका भाई के का बेटा है मतलब भतीजा, और p पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ दोनों चिन्ह है, तो या तो भतीजा है या फिर क्या है, ये भतीजी है। लेकिन चेक करते हैं, इसमें तो कंफर्म तो हो गया है, या तो भतीजा या फिर भतीजी। लेकिन चेक करना पड़ेगा दोस्तों, क्या पता सी और डी ऑप्शन से स्पष्ट हो जाए कि कहीं भतीजा कंफर्म मिल जाए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन क्या सही होना है, सेकंड ऑप्शन सही होना है। तो पहले ऑप्शन सी को चेक करते हैं, n इंटू पी, और इंटू का मतलब क्या बता रखा है, ए बी की बहन। तो यहाँ n बहन हो जाएगी किसकी दोस्तों, p की। तो n को बहन बना दो, और एक किसकी बहन है दोस्तों, p की। फिर कह रखा है p भाग m, और भाग का मतलब क्या कह रखा है दोस्तों आपको, भाग का मतलब कह रखा है ए बी का पिता। तो यहां बताओ p पिताजी हो जाएगा किसका, m का। p पिताजी है किसका, m का। तो यहां तो m और p कभी भतीजा बन सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं। ये तो क्या है, ये पुत्र सॉरी पिताजी, और ये क्या होगा, पुत्र या फिर पुत्री। तो ये तो भतीजी वाला संबंध बनेगा ही नहीं। फिर कह रखा है ऑप्शन 4 में m भाग के, और भाग का मतलब क्या है, ए बी का पिताजी है। तो ऑप्शन 4 को चेक करना दोस्तों, m पिताजी है किसका, के का। m पिताजी है दोस्तों किसका, ये के का पिताजी है। फिर कह रखा है के भाग टी, और भाग में क्या कह रखा है, ए बी का पिता। तो यहाँ के पिताजी हो जाएगा टी का। के को भी पिताजी बना दो, और ये किसका पिताजी है दोस्तों, टी का पिताजी है। फिर टी इंटू पी, और इंटू का मतलब दोस्तों दे रखा है ए बी की बहन। तो यहां बताओ टी बहन बन जाएगी पी की। टी बहन है, और ये किसकी बहन है, ये पी की बहन है। तो यहां से देखना दोस्तों, पी और एम में तो संबंध भतीजा और भतीजी का आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, और ये क्या है, इसका पिताजी, और ये पिताजी का भी पिता है, मतलब ये तो दादाजी है। तो P इस स्थिति में या तो क्या बन सकता है, पोता, और या फिर क्या बन सकती है, पोती बन सकती है। इसलिए बताओ ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो बताओ आप किस ऑप्शन को आप प्रायिकता दोगे, ऑप्शन सेकंड को, 2 नंबर वाले को। तो सही क्या होगा, ऑप्शन बी
बिल्कुल करेक्ट होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो देखना दोस्तों, इसी क्रम में बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो पूजा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और फिर कहते हैं सर रिश्ता आप कितना भी पढ़ा दो हमें तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उनके क्वेश्चन को हल करने का तरीका पता ही नहीं चलता उनको कि किस तरीके से हल करना है। और यदि आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका ही नहीं पता है तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके सही हो जाएं। फिर तो देखना ऐसे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। जो तरीके मैंने आपको स्टार्टिंग से बताए हैं वही तरीके रखेंगे जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक उसी तरीके से। तो देखो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से दोस्तों कैसे हल करते हैं, सेम तरीके से। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा, ये देखो कोई फोटो है और इस फोटो में ये क्या है? महिला। ये फोटो है किसकी? महिला की। तो मैं यहां कौन सा चिन्ह लगा दूं दोस्तों? माइनस। फिर कह रखा है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा, तो यहां बना दो पूजा। ये लो। अब देखो ये पूजा क्या कह रही है। पूजा ने कहा कि उसके पिता, ये पूजा कह रही है इस फोटो की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए क्या कह रही है कि इसे उसके पिता, ये जो फोटो है, ये इस फोटो में जो महिला है इसके पिता, पूजा ने क्या कहा है? उसके पिता। तो सबसे पहले इस फोटो वाली महिला का क्या बनाना आपको? पिताजी। ये लो। तरीके वही हैं सेम जो आप करते आ रहे हो। तो उसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र, देखो ये इसकी क्या है? पुत्री। और इस व्यक्ति का जो पुत्र होगा वो इसी का भाई होगा। तो यहां मैं इसका क्या बना देता हूं? एकमात्र पुत्र। इसके सिर्फ एक पुत्र है। और फिर क्या कह रहा है? एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। एकमात्र पुत्र और इसकी पत्नी। तो इस दोस्तों, इस पुत्र की पत्नी, ये लो, ये हो गई पुत्र की पत्नी। और ये क्या है? ये इस पूजा की सास है। तो देखो ये इस पूजा की सास कब बन सकती है दोस्तों? कि जब इन दोनों के पति पत्नी है, इनके एक पुत्र है, क्या है वो पुत्र, और इस पुत्र की ये क्या पत्नी बनेगी। तो इन दोनों को भी दोस्तों क्या बनाना है? ये पति पत्नी बन गए। तभी तो देखो ये इसका पति है और ये इसके पति की माँ। और पति की माँ दोस्तों क्या होती है? सास होती है। एक बार फिर से समझना दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। एक बार फिर से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, देखना। देखना दोस्तों, समझना क्या कह रहा है। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा, यह किसी महिला की फोटो है, फोटो, और इसमें क्या है? महिला। ये लो। और मैं यहां लिख देता हूं कि ये कौन है? ये है दोस्तों पूजा। ये पूजा बोल रही इस महिला की ओर संकेत करते हुए कि उसके पिता। तो सबसे पहले इसके क्या बनाओ दोस्तों? पिताजी। ये लो। फिर कह रहे उसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसका इस फोटो वाली महिला है, उसके पिताजी के सिर्फ एक पुत्र है। तो ये महिला तो क्या है? इसकी पुत्री। और इस व्यक्ति का पुत्र होगा वो इसी महिला का क्या होगा? भाई होगा। ये लो। उसके पिता के एकमात्र पुत्र, उसके पिताजी के एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसके पुत्र की पत्नी। ये लो, इसकी पत्नी ये रही। और ये क्या कह रही है फिर? इसके पुत्र की पत्नी
मेरी सास है। ये वाली जो महिला है ये पूजा की क्या है, सास है। तो दोस्तों पूजा की ये सास कब बन सकती है, इन दोनों के एक लड़का है, ये रहा, तो ये पूजा इसी लड़के की क्या है, पत्नी है। ये लो, अब बताओ ये पूजा का पति है और ये पति की मां, तो ये क्या बन गई, ये बन गई दोस्तों सास। और क्वेश्चन भी देखो आपको यही कह रहा है कि ये पूजा बोल रही है इस वाली महिला के बारे में, क्या कह रही है, पूजा ने कहा उसके पिताजी, इस महिला के पिताजी, फिर कह रहा है पिताजी के एकमात्र पुत्र, इस महिला के पिताजी के एकमात्र पुत्र जो ये रहा, इस वाली महिला का एकमात्र पिताजी का एकमात्र पुत्र, और फिर कह रहा है इसकी पत्नी, इस पुत्र की पत्नी ये रही, और ये इस पूजा की क्या है, सास है। तो पूजा की सास कब बनेगी, जब इसके इन दोनों के पति पत्नी के एक पुत्र होगा और पूजा उसकी पत्नी होगी, तब जाकर ये इसका पति और ये पति की मां क्या बन गई दोस्तों, सास बन गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोटो वाली महिला से पूजा के पति का, किसका संबंध पूछा है, पूजा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, पूजा की दोस्तों ये रहा पूजा का पति, और इस पूजा के पति का फोटो वाली महिला से, इस पूजा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो देखना ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका भाई है और ये इसके भाई का पुत्र है। देखो देखना दोस्तों ध्यान से, का किसके साथ लगा है, पूजा के पति के साथ, पूजा के पति का, तो आपको संबंध भी किसका निकालना है, इस पूजा के पति का, कि ये कौन है, किसका, फोटो वाली महिला का। फोटो वाली महिला से चलते हैं पूजा के पति की तरफ, तो देखना ये क्या है, इसका भाई, और ये क्या है, इसके भाई का पुत्र। तो बताओ भाई का पुत्र क्या होता है दोस्तों, ये भाई, और ये क्या है, देखना ये इसकी पत्नी, मतलब ये भाई और ये भाभी। और बताओ भाई और भाभी का पुत्र क्या होता है दोस्तों, भाई और भाभी का पुत्र भतीजा। तो आंसर क्या है इस ऑप्शन का, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन होगा भतीजा। समझ में आई होंगी सारी बातें। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार होगा। ये चीज समझ में आई है तो आप दूसरे वाले क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर लोगे दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो रमेश का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, सेम तरीका है, उसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को हल करना है जिस तरीके से मैंने अभी आपको सिखाया था। तो देखना कैसे करते हैं, मैं समझा दूं इस क्वेश्चन को भी। देखो एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, रमेश कह रहा है, तो मैं यहां बना देता हूं फोटो, ये रही, और इसको देखकर कौन बोल रहा है, रमेश बोल रहा है। अब देखो रमेश क्या कह रहा है, सुनना भी। रमेश ने कहा वह मेरे दादा, रमेश बोल रहा है कि ये जो फोटो है वो मेरे दादा, तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है, रमेश के दादा की, तो रमेश का दादाजी बनाओ। सबसे पहले रमेश का पिताजी और फिर इसके पिता का भी पिता, तो ये क्या बन गया, रमेश का दादा। तो वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, रमेश का पिताजी होगा। इकलौते पुत्र की पुत्री, अब यदि इकलौते पुत्र की ये पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो बताओ दादा के इकलौते पुत्र मतलब पिताजी, और ये इसकी क्या है, पुत्री है। ये पुत्र है, ये पुत्री, इसका मतलब ये दोनों क्या है दोस्तों, भाई बहन है। तो आपसे देखो क्या पूछ रहा है कि रमेश का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, रमेश का किसके साथ लगा है, रमेश के साथ। तो ये क्या है भाई, ये क्या है बहन है। तो बताओ का रमेश के साथ लगा है, तो दोस्तों भाई बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, फिर से समझना एक बार। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, ये फोटो है, ये रमेश है, और रमेश ने कहा, देखो रमेश क्या कह रहा है दोस्तों कि वह मेरे दादा के, रमेश कह रहा है कि ये फोटो है वो मेरे दादाजी, तो रमेश के दादाजी के इकलौते पुत्र, ये रमेश के दादाजी का इकलौता पुत्र, और ये इसकी क्या है, पुत्री है। तो बताओ ये दोनों क्या हो गए,
भाई बहन, का रमेश के साथ लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। समझ में आएगी बातें अब तो। करना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट जल्दी करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। कर लिया होगा दोस्तों। सुरेश ने दिनेश का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवाया। तो दिनेश सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। सेम तरीके का क्वेश्चन है जो आपने पहले अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, उसी सेम पोजीशन का क्वेश्चन है ये भी, और उसी तरीके के दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो देखना कैसे करते हैं, देखना दोस्तों क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सुरेश ने दिनेश का परिचय अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवाया। देखो सुरेश ने दिनेश का परिचय करवाया है। सबसे पहले लिख लो ये सुरेश है और ये क्या है, ये दिनेश है। अब देखो ये परिचय कैसे करवा रहे हैं वो समझना है आपको। सुरेश ने दिनेश का परिचय करवाया। सुरेश ने परिचय करवाया किसका, दिनेश का। दिनेश का परिचय अपने पिता, सुरेश का पिता, सबसे पहले सुरेश का पिताजी, ये लो। अपने पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, सुरेश की मां, ये लो। पिता की पत्नी के इकलौते भाई, इस पिता की पत्नी का इकलौता भाई, ये हो गया इसकी पत्नी का, पिता की पत्नी मतलब मां का, ये हो गया भाई। और इस इकलौते भाई के पुत्र, और ये इसकी मां का जो इकलौता भाई है दिनेश, उसका क्या है, पुत्र है। क्वेश्चन को फिर से समझना दोस्तों क्या कह रहा है। सुरेश ने दिनेश का परिचय, सुरेश करवा रहा है दिनेश का परिचय कैसे, दिनेश का परिचय अपने पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवाया। फिर कह रहा है दिनेश सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। यहां आपको किसके बारे में पूछा है, दिनेश के बारे में, कि दिनेश सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो ये दिनेश देखो सुरेश से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, दिनेश देखना है कैसे संबंधित है। दिनेश की तरफ चलते हैं अपन। ये पिताजी, ये माताजी, ये मामा जी, और ये मामा जी का क्या हो गया, लड़का। और मामा जी का जो पुत्र है, मामा जी का लड़का है, इसलिए आंसर बताओ क्या होगा, ममेरा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई। समझ में आई सारी बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन था और सेम उसी प्रकार का ये एक और क्वेश्चन है जो आपने अभी किया है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। मेले में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। देखो मेले में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, देखना क्वेश्चन कितना आसान है। ये कोई लड़की है, लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। ये आदमी है और ये अपने मित्र से कह रहा है दोस्तों, देखो इस आदमी की बात सुनो, अपने मित्र से क्या कह रहा है। ये आदमी कह रहा है इस लड़की की ओर इशारा करते हुए और अपने मित्र से कह रहा है कि वह मेरे पिता की, ये जो है वो मेरे पिता की, ये लो इसका पिताजी, वह मेरे पिता की पत्नी, इसके पिता की पत्नी, ये हो गई इसके पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, इसके पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र, मतलब ये खुद आदमी होगा इकलौता पुत्र। भाई ये दोनों पति पत्नी है, तो जो इसका इकलौता पुत्र होगा वो इसका भी तो इकलौता पुत्र होगा। तो देखना दोस्तों, इसका इकलौता पुत्र मतलब ये खुद आदमी हो गया। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इसका मतलब ये जो लड़की है ये इसी आदमी की क्या हो गई, पुत्री बन गई। ये लो पुत्र की पुत्री है। वह आदमी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, उस आदमी के बारे में पूछा है। तो बताओ ये आदमी इस लड़की का क्या है, पिताजी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहराना दोस्तों, क्या कह रहा है। मेले में एक लड़की, ये मेले में कोई लड़की है
मेले में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि ये जो लड़की है वो मेरे पिता, ये आदमी कह रहा है मेरे पिताजी, मेरे पिता की पत्नी, ये होगी इसके पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। बताओ इन दोनों का इकलौता पुत्र मतलब ये आदमी खुद होगा, और इस इकलौते पुत्र की ये क्या है, पुत्री है, का मतलब ये पिताजी और ये पुत्री। यदि आदमी के बारे में पूछा है तो आंसर क्या होगा, पिताजी। यदि लड़की के बारे में पूछा होता तो आंसर क्या होता दोस्तों, पुत्री। इसलिए आंसर इसका क्या है, 4 नंबर सही है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, सारी चीज समझ में आने लायक है सारी। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्या करना है, बहुत आसान है ये भी, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 बेटे, 2 पोते व 1 पड़पोता है। इस समूह में केवल पुरुष सदस्य हैं, तो बताओ परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखना कैसे करना इस क्वेश्चन को भी। और जिसने कर लिया होगा बिल्कुल आसान है, कर भी लिया होगा तो आंसर भी आ गया होगा उस व्यक्ति का। आंसर को कैसे करते हैं देखना। प्यारे स्टूडेंट, प्यारे छात्रों, देख लो क्या करना है। एक परिवार में एक परदादा, सबसे पहले दोस्तों परदादा बनाना है आपको। और परदादा देखो कैसे बनेगा, ये कोई व्यक्ति है, केवल पुरुष सदस्य है, मतलब सारे के सारे चिन्ह प्लस के हैं, और इसका सबसे पहले पिताजी बनाओ, ये लो। फिर इसके पिता का भी पिता, ये क्या हो गया, दादा। और फिर इसका भी कोई पिता होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परदादा। एक परदादा, तो यहां यदि आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ABCD, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या कह रहा है, एक परिवार में एक परदादा, तो बताओ ये ए परदादा बना कि नहीं बना, डी का। एक क्या बन गया, परदादा। और ये परदादा कौन बना है दोस्तों, ये परदादा बना है ए, किसका, डी का। फिर कह रखा है कि 2 दादा। अब देखो इसी स्ट्रक्चर में आपको पता चल रहा है कि दादा 2 हैं। एक तो ए दादाजी है दोस्तों, किसका, सी का। ए दादाजी है देखो सी का, सी के पिता बी और इसके भी पिता, मतलब ए दादाजी बन गया किसका, सी का। एक बी भी दादाजी है दोस्तों, किसका, डी का। बी का पिता सी और इसके पिता का पिता दादा, तो एक तो दादा बी हुआ किसका, डी का, एक दादा ए हुआ किसका, सी का। इसलिए बताओ 2 क्या बन गए, 2 दादा बन गए। फिर कह रखा है 3 पिता, तो देखना पिताजी भी 3 बन गए। एक सी पिताजी है डी का, बी पिताजी है किसका, सी का, और बताओ एक किसका पिताजी है दोस्तों, बी का। तो एक पिता सी है डी का, दूसरा बी है सी का, और तीसरा पिता कौन है, ए है बी का। इसलिए 3 क्या बन गए दोस्तों, 3 पिता भी बन गए। फिर कह रखा है 3 बेटे, यदि 3 पिताजी हैं तो बेटे 3 अपने आप हो जाएंगे। एक बी बेटा है ए का, एक सी बेटा है बी का, एक डी बेटा है किसका, डी बेटा है सी का। इसलिए 3 क्या हो गए बेटे, 2 पोते, यदि दादाजी 2 हैं तो पोते भी 2। 2 पोते देखना दोस्तों, एक तो डी पोता है किसका, बी का, और एक सी पोता है किसका, ए का। फिर कह रखा है 2 पोते और 1 पड़पोता, तो देखना ये डी क्या है, ए का पड़पोता, ये इसका बेटा, ये इसका पोता, और ये फिर पोते का भी बेटा। इसका मतलब डी क्या है, परपोता है किसका, ए का। इसलिए बताओ कुल कितने व्यक्ति हुए इस परिवार में, इस समूह में, टोटल व्यक्ति 1 2 3। इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखना बहुत आसान है। एक फिल्म के 2 कलाकार हैं जिनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, जिनमें से, और कर लेना दोस्तों यहां, जिनमें से, यहां कर लेना से। एक फिल्म के 2 कलाकार हैं जिनमें से एक दूसरे के पुत्र का क्या है, पिता है। तो बताओ उन दोनों में आपस में क्या संबंध है। जो फिल्म के कलाकार हैं उन दोनों में आपको संबंध बताना है, कौन सा संबंध है। बहुत आसान क्वेश्चन है और मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और जिसने सोच लिया तो 1 सेकंड में भी आंसर दे सकता है
कि इसका आंसर क्या आना है। तो देखना ये क्या करना है इस क्वेश्चन को। एक फिल्म के दो कलाकार, एक ये रहा एक ये रहा, ये दो कलाकार हैं एक ही फिल्म के। फिर कह रहा है इनमें से एक फिल्म के दो कलाकार, ये दोनों कलाकार हैं एक फिल्म के, और जिनमें से एक क्या है, जिनमें से एक, मान लो ये एक है, जिनमें से एक इस दूसरे के पुत्र, इस दूसरे का ये हो गया पुत्र, ये इसका पुत्र, और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जिनमें से एक इस दूसरे के पुत्र का पिताजी, ये पिताजी है, इसके पुत्र का ये पिता कब हो सकता है दोस्तों, ये इसका भी बेटा है और इसका भी ये बेटा है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा संबंध है, पति पत्नी का। तभी तो देखो जिनमें से एक इस दूसरे के पुत्र का पिताजी, इस दूसरे का ये पुत्र है और इस पुत्र का ये क्या हो गया पिताजी, तो ये क्या हुई माताजी। तो बताओ जो फिल्म के ये कलाकार हैं इन दोनों में कौन सा संबंध आ रहा है दोस्तों, पति पत्नी का। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। एक संयुक्त परिवार में पिता मां, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री। पुत्रों में से 2 के क्या हैं, 2 पुत्र हैं और एक के एक पुत्री है। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या बतानी है आपको कितनी है। ये तो आप काउंट करके भी बता दोगे, आसान क्वेश्चन था। कैसे है, एक परिवार में पिता मां, ये हो गए 2, एक पिता है एक माताजी है, ये लो। एक संयुक्त परिवार है उसमें पिता मां, 3 विवाहित पुत्र, इन दोनों के क्या है, 3 पुत्र हैं दोस्तों, 1 2 और ये 3, और ये क्या है, तीनों के तीनों पुत्र हैं और एक क्या है, एक पुत्री है, ये लो। 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री। ये जो पुत्री है ये अविवाहित है और ये जो पुत्र हैं इनकी क्या हो रखी है, शादी हो रखी है। ये क्या है, ये विवाहित हैं। तो बताओ विवाहित होंगे तो इनके क्या होंगी, पत्नी भी होंगी, ये लो। तीनों की मैं क्या बना रहा हूं, ये तीनों की हो गई पत्नी, ये लो दोस्तों। फिर क्या कह रखा है, पुत्रों में से 2 के, ये जो 3 पुत्रों हैं उनमें से किसी भी 2 के, ये जो 3 पुत्र हैं इन तीनों पुत्रों में से किन्हीं भी 2 के क्या हैं, 2 के 2 पुत्र, इनमें से कोई भी 2 मान लो, इनके क्या है 2 पुत्र, एक ये पुत्र है और इसी का ये भाई है, ये रहा, ये लो। और इसके भी क्या है 2 पुत्र, एक ये रहा और एक इसी का भाई हो गया ये। और ये दोनों यदि पुत्र हैं तो सब पर कौन से चिन्ह होंगे, प्लस वाले चिन्ह। और फिर कह रखा है और एक के एक पुत्री, इस वाले पुत्र के सिर्फ एक क्या है, पुत्री है। फिर अपने को कह रहा है कि महिला सदस्य की संख्या बतानी है। महिला सदस्य देखना, एक ये रही, फिर 3 पुत्र विवाहित, एक पुत्री अविवाहित, एक महिला ये हो गई, दूसरी महिला ये हो गई, तीसरी इन तीनों की जो 3 पत्नियां हैं तो तीसरी ये, चौथी महिला हो गई और 5वीं महिला ये हो गई। देखना दोस्तों क्या करना है, एक तो इन दोनों में पति पत्नी में एक ये रही, एक जो अविवाहित पुत्री है वो भी तो महिला है 2, 3 इनकी पत्नियां 2 और 3 5, फिर 2 के तो पुत्र हैं 2 और एक के पुत्री है, इसलिए एक ये महिला हो गई। इसलिए बताओ परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 6। आप ये बिना बनाए यहां से भी निकाल सकते थे कि एक तो उनकी मां है, एक अविवाहित पुत्री है, 3 उनकी पत्नियां हैं, 2 पुत्रों के तो पुत्र हैं लेकिन एक के सिर्फ एक क्या है, पुत्री है, ये लो। यही तो है महिला। तो 3 4 5 6, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। दोस्तों ये तो थे अपने सारे के सारे क्वेश्चन, रिश्ते का टॉपिक। और ये देखना दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जुड़े रहना अपने इस डाउट फिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।
मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।